हम चर्चा कर रहे थे कि क्या हालात है गुजरात में किसानों की, विदेश नीति की बात कर रहे थे, लेकिन अभी हम इस पे प्रकाश डालेंगे कि गुजरात में किसानों की क्या स्थिति है। मैं सबसे पहले ये आपसे जानना चाहूँगी कि जब वहाँ के सीएम नरेंद्र मोदी थे गुजरात के, तब के विकास के रेशियो में, या अब जब बीजेपी की ही सरकार है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही वहाँ सरकार चलाई जा रही है, लेकिन अभी मुख्यमंत्री वहाँ कोई और है, तो तब के और अब के विकास में कोई फ़र्क आया है? क्योंकि गुजरात एक बहुत ही डेवलप राज्य है, फिर भी विकास दर में कमी आई है जब नरेंद्र मोदी सीएम थे और अब में। देखिए, गुजरात पहले से डेवलप्ड स्टेट था। विकास के मामले में गुजरात पहले से आगे था। गुजरातियों का डीएनए डेवलपमेंट है। गुजराती अगर दुनिया के किसी कोने में जाएगा मजदूरी करने, पर थोड़े ही वक्त में वो वहाँ व्यापारी बन जाएगा। ये गुजराती कल्चर है। तो मोदी के आने से गुजरात डेवलप हुआ, वो कहना गुजरातियों का इंसल्ट है जो मोदी ने किया कि मेरी वजह से गुजरात। लेकिन सर, गुजरात की जनता तो विश्वास करती है और वो खुद ही बोलती है कि नरेंद्र भाई आए तो गुजरात का कायाकल्प हो गया। देखिए प्रियंका, आपको मैं कहना चाहूँगा कि ये असल में अगर गुजराती को पूछा जाए तो गुजराती कहेगा कि ये ठीक नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि उन्होंने वोट बटोरे। किसी चुनावी सभा में मोदी ने विकास के नाम पे वोट नहीं मांगे, उन्होंने वोट मांगे हिंदू मुसलमान करके। अगर आप विकास पुरुष हो, अगर आपने गुजरात में विकास अच्छा किया है, तो जब वोट मांगने का वक्त आता है तो आप क्यों मियाँ मुशर्रफ की बात करते हो, आप क्यों हिंदू मुसलमान की बात करते हो, आप क्यों गुजरात को थप्पड़ कांग्रेस के इनजस्टिस की बात करते हो? आप अपने काम पे वोट मांगो। पर काम पे या नाम पे गुजरात में वोट कभी नहीं मांगे गए। वोट डिवाइड एंड रूल, दूसरे को गाली दे के वोट मांगे गए और गुजरातीज ने वहीं कहीं ना कहीं वोट उसी नाम पे दिए हैं। मैं बात कर रहा था आपको गुजरात के विकास की, तो गुजरात पहले से डेवलप था। 1991 में पूरे देश में रियल इन्वेस्टमेंट, वो एमओयू वाला चक्कर नहीं जो कागजी होता है, रियल इन्वेस्टमेंट पूरे देश में महाराष्ट्र से भी ज़्यादा अगर कहीं आया तो गुजरात में आया जब कांग्रेस की सरकार थी। पर सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि हमारी वजह से आया है, गुजरातियों की वजह से आया। रही बात अब जब नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, आप पूछ रही थी कि क्या हालत है। पब्लिसिटी का वही जरिया है जो पहले चल रहा था वो आज ही चल रहा है। अभी जो मैंने कैग का रिपोर्ट कल मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया और मैंने दिखाया कि सरकार गलत आंकड़े देती है जो कतई नहीं होना चाहिए, और कैग ने ये ढूंढ के दिया कि ये गलत आंकड़े जो है वो सरकार के हैं, रियलिटी कुछ और है। गुजरात में इस तरह का काम पहले भी होता था, आज भी हो रहा है। सर, बात करें नर्मदा नदी की, तो किसानों के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खेती कर रहे हैं और बिना पानी के आप खेती नहीं कर सकते हैं। लेकिन लगातार नर्मदा नदी का पानी कोको कोला कंपनी को दिया जा रहा है, जबकि अहमद भाई ने पत्र भी लिखा था आनंदीबेन को, जो वहाँ की अभी मुख्यमंत्री हैं, कि इसको रोका जाए और किसानों को पानी मुहैया कराया जाए। इस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है सरकार की तरफ से। देखिए, नर्मदा में हमें 9 एकड़ मिलियन फीट पानी हमारे हिस्से आता है, गुजरात के हिस्से। पानी आज पूरा अवेलेबल है। वो पानी भरूच के पास से दरिया में जा रहा है और गुजरात के किसानों को पानी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि नर्मदा कैनाल का काम जो 12 साल में भाजपा की सरकार को करना था वो हुआ नहीं। आज 37,000 किलोमीटर्स की नर्मदा की कैनाल का काम बाकी पड़ा हुआ है। कच्छ में पानी पहुंचना चाहिए था। कच्छ के किसान पानी के बिना तरस रहे हैं, पानी नहीं पहुंचा। की समस्या भी बहुत है। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, नर्मदा डैम बना, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसमें वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का जजमेंट है, उसमें क्लियर लिखा है फर्स्ट प्रायोरिटी पीने का पानी, सेकंड किसानों को इरिगेशन। पर ये काम नहीं हो रहा है। और पानी किसको दिया जाता है? कोका कोला को दिया जाता है। पानी किसको दिया जाता है? टाटा को दिया जाता है। पानी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए नहीं है नर्मदा का। पानी पे पहला अधिकार है गुजरातियों का, पीने के पानी के लिए। दूसरा किसानों का है, उनको नहीं मान रहे हैं। बिल्कुल। कहीं ना कहीं सरकार को ये फायदा हो रहा होगा, तभी ये इस तरह के
कदम उठा रहे हैं, सब किसानों को दरकिनार कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कुछ हो सकता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हम कहते हैं जय जवान जय किसान, पर गुजरात में किसान बेचारा क्या सरकार को दे सकता है? देश के लिए ज़रूर काम कर सकता है, रोटी पैदा कर सकता है देशवासियों के लिए, पर बीजेपी की धन योजना में तो किसान क्या करेगा? जबकि इंडस्ट्रियलिस्ट को सब कुछ दे दो, गौचर की ज़मीन दे दो, पानी दे दो, बिजली दे दो, और इंडस्ट्रियलिस्ट से इतना धन इकट्ठा किया गया कि देश में भाजपा की पब्लिसिटी गुजरात को लूट लूट के की गई है, और इसीलिए वो इंडस्ट्रियलिस्ट को जो चाहे देते हैं। आपको ताज्जुब होगा जान के, ये बाहर जाके गुजरात के मुख्यमंत्री कहते हैं, मित्रों मेरे गुजरात में देखो किसान को 24 घंटे बिजली मिलती है। मेरी चैलेंज है, भाजपा का कोई भी नेता मेरे साथ आ जाए, हम जाएंगे आपकी कैमरे की आंख साथ लेके, और गुजरात के किसी भी किसान को हम पूछ लें, 8 घंटे से ज़्यादा बिजली किसान को नहीं मिलती, और वो भी रात को दी जाती है। ये इतना बड़ा इनजस्टिस। जाहिर सी बात है, वहाँ पे नरेंद्र मोदी 12 साल तक मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में भी बीजेपी सत्ता में है, हरियाणा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर बीजेपी आई है। ये भी एक बहुत बड़ा इतिहास है, क्योंकि कांग्रेस लगातार वहाँ पे अच्छी पोजीशन पे रही थी। फिर भी गुजरात में किसानों की स्थिति खराब है, चाहे बात कर ले कपास के किसानों की, कच्छ के किसानों की, नर्मदा नदी का पानी नहीं दिया जा रहा है किसानों के लिए, तो ये कहीं ना कहीं एक। और बात कर लें कि अभी मोहन भाई कुंडारिया भी कृषि राज्य मंत्री, वो भी गुजरात से आते, गुजरात का चेहरा है वो, उसके बाद भी इस तरह की समस्या है वहाँ पर। लेकिन कांग्रेस अपनी स्ट्रेटेजी क्या रखती है? अगर आप विपक्ष में ही हैं तो क्या आप सरकार से अपील नहीं कर सकते हैं इस तरह की कि इन सब चीज़ों को सुधारा जाए? क्योंकि किसान तो पूरे देश का है, चाहे पक्ष के लोग सत्ता में रहे या विपक्ष के रहे, हमें उन्हें मदद करनी चाहिए। तो आप लोगों ने क्या कदम उठाए इन सब चीज़ों के लिए? देखिए, एज ए जिम्मेवार ऑपोजिशन, किसानों की समस्या के लिए हम लड़ते रहे हैं। एक बड़े दुख की बात है कि गुजरात में, गांधी जी के गुजरात में एक कल्चर हुआ करता था ऑपोजिशन को रिस्पेक्ट करने का। बदकिस्मती से भाजपा की जो सरकार चली, उसने ऑपोजिशन आवाज़ उठाए तो हाउस से निष्कासित कर दो। अभी हमने 2 मुद्दे जो किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। एक, यूरिया खाद नहीं मिल रहा है। लास्ट ईयर जब यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, हम आए थे यहाँ पे, और स्पेशल कोटा गुजरात में यूरिया के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था। हमारा पूरा डेलीगेशन यहाँ पे मिला था। आज किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल रहा है, और कॉटन की प्राइस, कपास की प्राइस जो है वो हमने 1500 रुपया मिनिमम 20 kg की डिमांड की है। हमने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया, हमने काफ़ी जोर लगाया कि सरकार इसका सही मायने में जवाब दे। अब तो मोदी प्रधानमंत्री है, अब तो गुजरात में राजकोट से आप मोहन भाई कुंडारिया को मिनिस्टर बना के बैठे हो, तो हम डिमांड करते हैं कि किसानों की इस बात सुनी जाए। हमें सस्पेंड किया गया, पूरे ऑपोजिशन को बाहर निकाल दिया गया, हमारी बात नहीं सुनी गई हाउस से। यहाँ पे भाजपा कितना हल्ला गुल्ला करती थी। कभी कांग्रेस ने, जब यहाँ सरकार हमारी थी, 1 घंटे के लिए भी किसी को सस्पेंड नहीं किया था, और वहाँ पे हमें पूरे सेशन के लिए, बजट सेशंस के लिए, उनमें लीडर ऑपोजिशन को पूरे हाउस में से पूरी कांग्रेस पार्टी को सस्पेंड किया गया था। पर हम फिर भी किसानों के लिए लड़ते थे, लड़ते रहेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी है, हम उनकी आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि वायदे तो सारे लोग करते हैं, और वायदे नरेंद्र मोदी जी ने भी किया है, लेकिन हकीकत यही है कि अभी भी गुजरात में किसानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। साथ ही साथ हम बात कर लें आदर्श ग्राम योजना की, जिसके तहत ये कहा गया था कि उस गांव को गोद लिया जाए जिसका विकास ना हुआ हो। कहीं ना कहीं इस सपने को खुद बीजेपी पार्टी के लोग ही सेंध लगाए जा रहे हैं, और किसानों की स्थिति को बेहतर बनाने की कवायद जो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, क्योंकि ये विपक्ष में लगातार कोशिश ये कर रही है कि किसानों की स्थिति बेहतर हो, लेकिन ये स्थिति बेहतर तब तक हो पाएगी जब तक वहाँ की सरकार या केंद्र की सरकार उस पर कोई कड़े कदम ना उठाए। मुद्दा में हम अगले दिन फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ।
और नए मेहमान के साथ। लेकिन तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।